गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने स्टार्ट किया था एल्डिहाइड एंड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज। इससे पहले हम दो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस वन इज द थर्ड। मैंने यहाँ पे 3 नंबर डाला हुआ है। 3 नंबर का मतलब ये थर्ड प्रॉपर्टीज है। इसको नाम देंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब की पॉइंट जरा ध्यान से सुनना। पहले मैं तुम्हें समरी दे देता हूँ कि इसमें चलेगा क्या। तो देखिए यहाँ पे की पॉइंट क्या होगा, जरा देखिए। नंबर 1, पहला की पॉइंट क्या है, इस टॉपिक में हम जानेंगे जो मेन कंटेंट है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक। इसमें हम जानेंगे कि टोलिन्स रीजेंट क्या होता है। टोलिन्स रीजेंट क्या होता है। दूसरे नंबर पर इसमें हम जानेंगे फैलिंग सॉल्यूशन, FEHLING, फैलिंग सॉल्यूशन। ठीक है। और ये मजे की बात देखिए, ये टेस्ट होते हैं ऑर्गेनिक के। ये क्या होते हैं? टेस्ट। बायो के स्टूडेंट को ऑलरेडी पता है कि टोलिन्स एंड फैलिंग सॉल्यूशन ये टेस्ट होते हैं। इस पूरे टॉपिक में हम ये जानेंगे कि टोलिन्स टेस्ट कौन देता है, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कौन देता है, और इनका मतलब क्या होता है, ये किससे मिलके बनते हैं। ऐसी मतलब कि हम इसमें डिस्कस करेंगे, पूरी डिटेल लेंगे। उसके अलावा होगा क्या उसमें, जरा देखिए। तो जब ये टॉपिक चलेगा तो एंड में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये बड़े फेमस क्वेश्चन है जो अक्सर ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल वाइवे में पूछे जाते हैं। जब +2 का फाइनल एग्जाम होता है ना, फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, तो वहाँ पे एग्जामिनर वाइवे में ये क्वेश्चन जनरली पूछ लेता है, और बोर्ड में भी क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है क्या, इस चीज़ को जरा देखिए। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप डिस्टिंग्विश, ये टेस्ट होते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन। पहला पूछा जाता है कि आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे एल्डिहाइड और किसको, कीटोन को। एल्डिहाइड और कीटोन को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। दिस वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन लगाऊंगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेस्ट एल्डिहाइड देगा और कौन सा टेस्ट क्या देगा, कीटोन देगा। दिस वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर वो तुम्हें ये दे दे, सेम रहेगा डिस्टिंग्विश, तुम्हें दे दिया एल्डिहाइड सपोज कीजिए एसिटा एल्डिहाइड दे दिया, एसिटा एल्डिहाइड, और दूसरा दे दिया बेंजा एल्डिहाइड। ये क्वेश्चन दे दिया कि आप डिस्टिंग्विश कीजिए एसिटा एल्डिहाइड एंड बेंजा एल्डिहाइड को। ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो इस लेवल के हमारे पास क्वेश्चनिंग बनेंगे। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन भी सोल्व आउट करेंगे। पहले कंटेंट देखे कि है क्या। तो मेन समरी में दे चुका हूं कि इस पूरे की पूरी वीडियो में, इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम क्या जानेंगे कि टोलिन्स रीजेंट क्या होता है, फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चनिंग करेंगे हम, दिस वन, इनके आंसर देखेंगे कि कंटेंट के बेस पे इनके आंसर हम कैसे देते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टोलिन्स एंड फैलिंग टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1। तो सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कि जो एल्डिहाइड, साथ साथ नोट्स बनाना, एल्डिहाइड हो गया और हमारा क्या हो गया, कीटोन्स। अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की क्या करें, एल्डिहाइड एंड कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज्ड, ये इजीली क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्योंकि टॉपिक ही हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब देखो, हमने इनको ऑक्सीडाइज करना, तो ऑक्सीडाइज के लिए हम क्या करेंगे, फॉर ऑक्सीडेशन वी यूज, देखिए नंबर 1, अगर हमने एल्डिहाइड और कीटोन की क्या करनी है, ऑक्सीडेशन, तो हम यहाँ पे दो चीजें यूज करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो चीजें यूज करेंगे। मींस या तो हम यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नंबर 2, या फिर हम यूज करेंगे वीक या फिर माइल्ड बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी लैंग्वेज, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब की पॉइंट जरा समझना। देखो, अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि भाई ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो इसमें आता है हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। इसके अलावा K2Cr2O7, KMnO4, ठीक है। और ये कैसे लेके चलोगे तुम, एसिडिफाइड,
ठीक है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 और KMnO4। अगर तुमसे पूछे कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, तो उसी के बारे में हमने पढ़ना। वो क्या होता है हमारा, एक तो होता है टोलिन्स रीजेंट, टोलिन्स रीजेंट, और दूसरा होता है हमारे पास फैलिंग सॉल्यूशन या फैलिंग रीजेंट बोल सकते हो। दिस वन इज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दिस वन इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, इफ वी टेक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर हम क्या करें, हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले, तब होगा क्या, चाहे तो तुम एल्डिहाइड लेके चलो, दिस वन इज द एल्डिहाइड, चाहे तो तुम क्या लेके चलो, एल्डिहाइड लेके चलो, और चाहे क्या लेके चलो, कीटोन लेके चलो। तो इसमें होगा क्या, दोनों के दोनों क्या लेंगे, एल्डिहाइड। सबसे पहले एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं। जब हम एल्डिहाइड लेके चलते हैं, ठीक है, और इसको ट्रीट कराते हैं किसके साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, मींस या तो एरो के ऊपर HNO3 लिखा दिखाई दे जाए, या फिर K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ये दिखाई दे जाए। तो तुमने क्या करना, जो तुम एल्डिहाइड लेके चले हो ये RCHO, इसका क्या बना देना, इतनी ही कार्बन वाला क्या बना देना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिस वन इज द फैक्टर अबाउट द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन हमारा टॉपिक किसके रिस्पेक्ट में है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं हमारे पास, एक तो होता है टोलिन्स रीजेंट और एक क्या होता है हमारे पास, फैलिंग सॉल्यूशन। हमने ये वाली थ्योरी पढ़नी है कि टोलिन्स रीजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा। तो जरा देखिए, अगर हम एल्डिहाइड में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। अगर हम कीटोन में ये चीज डाल देते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कीटोन में ये चीज डाल देते हैं, तो बट कीटोन आर ऑक्सीडाइज्ड ओनली ए वाइग्रस कंडीशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विद हाई टेम्परेचर एंड नॉट बी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जरा ध्यान से सुनना, अगर हम यहाँ पे कीटोन लेके चलते हैं, कीटोन, दिस वन इज द कीटोन, अगर हमने कीटोन लेके चले और कीटोन में हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, ठीक है, तो रिएक्शन टेक प्लेस कर जाएगी, यानी कि रिएक्शन चलेगी, यहाँ पे रिएक्शन चलेगी। लेकिन अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल ले, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल ले, ठीक है, तो रिएक्शन नहीं चलेगी। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, अब इसी चीज को हमने एक्सप्लेन करना है। तो जरा देखिए, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंटेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। सबसे पहले लेके चलते हैं हम अकॉर्डिंग टू द NCERT माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसमें कंटिन्यू करते हैं हम टोलिन्स रीजेंट। तो हेडिंग लगाइए, टोलिन्स रीजेंट क्या होता है। अब इसकी थ्योरी ले लीजिए, टोलिन्स रीजेंट, इसके मेन पॉइंट डिस्कस करता हूं मैं। जरा देखिए, टोलिन्स रीजेंट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है कि जो ये टोलिन्स रीजेंट होता है, इसकी स्मेल कैसी होती है, इसकी स्मेल जो होती है वो एमोनिकल स्मेल होती है, एमोनिकल स्मेल। दिस वन इज द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में पूछा जाता है कि जो टोलिन्स रीजेंट होता है, ठीक है, तो ये है क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है। जरा देखिए, इसमें हम सिल्वर यूज करते हैं और यहाँ पे क्या होगी हमारी अमोनिया 2, दिस वन इज द साल्ट, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या, पॉजिटिव और बेसिक मीडियम होगा, ठीक है, अमोनिया। ये जो टोलिन्स रीजेंट होता है, फॉर्मूला ये होता है इसका, एक तुम्हें ये लर्न करना है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड जो मेन पॉइंट है, जो मेन रिएक्शन है, अगर हम एल्डिहाइड लेके चले, अगर हम क्या लेके चले, एल्डिहाइड लेके चले, और एल्डिहाइड लेने के बाद हमने इसमें क्या डालना है, टोलिन्स रीजेंट। टोलिन्स रीजेंट ये डाल दिया हमने, AgNH3 2 पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है, ये मतलब कि मीडियम में चलेगा। हमने इसमें टोलिन्स रीजेंट डाल दिया, और जो मीडियम रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पे, ये क्या बोलते हैं, बेस प्लस OH नेगेटिव। तो होगा क्या कि जो हम एल्डिहाइड लेके चले, इसका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOO नेगेटिव। क्यों मैंने यहाँ पे आयनिक इक्वेशन में लिखना है, ये जो मतलब कि हम रिएक्शन कंटिन्यू करेंगे वो आयनिक इक्वेशन में ही ड्रा करोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मीडियम क्या लिया हुआ है तुमने, बेस, तो आयंस में डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और जो सिल्वर है ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारे किस में, 2Ag में, और ये रिंग टेस्ट भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे जो बनेगा हमारे पास क्या बनेगी, ये दिस वन इज द मेटालिक सिल्वर। क्लियर। तो सिंपल सी बात है, अगर हम एल्डिहाइड में क्या डालते हैं, से ये टोलिन्स रीजेंट डालते हैं, तो टोलिन्स रीजेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये आयंस की फॉर्म में शो करना है हमने।
उसके बाद और यहाँ से क्या निकलेगी, अमोनिया NH3+, और लास्ट प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, वाटर। अब इसको बैलेंस कर सकते हो, H2O, यहाँ पे 3 लगाओ और यहाँ पे क्या लगाओ, 2 लगाओ। नाउ यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हमने 3, ठीक है। तो दिस वन इज द बैलेंसिंग इक्वेशन, और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2। तो एल्डिहाइड का ये टेस्ट होता है। अब जरा ध्यान से सुनना, जो मेन पॉइंट रहेगा, तो हम आंसर रिजल्ट क्या देंगे, फोर्थ रिजल्ट क्या लिखना है तुम लोगों ने, तो देखिए हम बोलेंगे कि एल्डिहाइड गिव टोलिन्स टेस्ट, कि जो एल्डिहाइड है ये हमें क्या देता है, टोलिन्स टेस्ट देता है। और ध्यान रहे, जब ये टेस्ट लगाओगे लेबोरेटरी के अंदर, तो यहाँ पे क्या बनेगी, हमारी सिल्वर कलर की क्या बनेगी, एक रिंग बनेगी। जैसे तुम एल्डिहाइड में टोलिन्स रीजन डालोगे तो यहाँ सिल्वर कलर की रिंग बनेगी। तो फिफ्थ पॉइंट, इट इज आल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, सिल्वर मिरर टेस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। और यही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है। एल्डिहाइड लो, एल्डिहाइड के अंदर क्या डालो तुम, टोलिन्स रीजन डालो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेसिक मीडियम रखना है। तो यहाँ पे देखिए जो सिल्वर कलर आएगा इस Ag की वजह से आएगा। तो दिस वन इज द पैटर्न। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जो टोलिन्स रीजेंट है वो कौन सा टेस्ट देता है, एल्डिहाइड। अब व्हाट्स अबाउट द कीटोन, अगर मैं कीटोन की बात करूं, नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, कीटोन वेरी इंपॉर्टेंट। जो कीटोन होता है, कीटोन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लगाया था एनसीईआरटी का कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो हम आंसर क्या देंगे कि एल्डिहाइड लेके चलो, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, टोलिन्स रीजेंट टेस्ट डाल दिया, टोलिन्स रीजेंट डाल दिया, और टोलिन्स रीजेंट डालने से क्या हुआ, सिल्वर कलर आया, और दिस वन इज द इक्वेशन। अगर हम यहाँ एल्डिहाइड ना लेके कीटोन लेते और उसमें क्या डालते, टोलिन्स रीजेंट डालते, तो नो रिएक्शन। तो दिस वन इज द आंसर। क्वेश्चन 1 का हमने आंसर एक्सप्लेन कर दिया। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे चलते हैं। अब उसके बाद यही टोलिन्स रीजेंट ही चलेगा भी। देखिए इसके 6 पॉइंट हो चुके हैं, अब 6 पॉइंट के बाद 7th पॉइंट सो इंपॉर्टेंट नाउ अगेन। तो देखिए, तो 7th पॉइंट क्या कहता है, देखिए इसमें अगर हम बोथ का मतलब, या तो तुम एलिफेटिक लो के चलो, एलिफेटिक, या तो तुम क्या लेके चलो, एलिफेटिक, क्या एल्डिहाइड, या फिर क्या लेके चलो, एरोमेटिक, एल्डिहाइड, ठीक है। बोथ एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड गिव दिस टेस्ट। ये दोनों के दोनों देते हैं, एरोमेटिक भी एज वेल एज एलिफेटिक भी। एलिफेटिक का मतलब देखो, जैसे कि मैं ये दे दूं CH3 CHO, दिस वन इज द एलिफेटिक, और एरोमेटिक का मतलब दिस वन इज द एरोमेटिक। हमने क्या डाल दिया इसमें, टोलिन्स रीजेंट टेस्ट डाल दिया, और यहाँ भी क्या डाल दिया, टोलिन्स रीजेंट। वही फॉर्मूला यूज करना, और मैं बोल दूं कि भाई कंप्लीट कीजिए इक्वेशन को, ठीक है। सेम उसी पैटर्न से कंप्लीट करनी जैसे मैंने अभी शो किया था। मैं करके दिखाता हूँ, जरा देखिए। यहाँ पे टोलिन्स रीजेंट क्या लेके चलोगे, जो मैंने अभी बताया, सिल्वर, देखिए दोबारा से AgNH3 ठीक है, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे मीडियम क्या रहेगा, बेसिक। तो देखिए, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये 2 कार्बन वाला है, तो 2 कार्बन वाला क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3COO नेगेटिव प्लस। अब जरा देखिए, प्लस के बाद क्या आएगा, सिल्वर बनेगी, Ag, और क्या निकलेगी, अमोनिया गैस एंड प्लस वाटर। अब इसको बैलेंस कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो तुम, बैलेंस कर सकते हो। तो दिस वन इज द पैटर्न। अब ऐसे ही इसका, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा हमारा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और साइड प्रोडक्ट क्या रहेंगे, सेम। तो मीन्स 7th पॉइंट क्या कहता है, दिस वन इज द 7th पॉइंट, कि एलिफेटिक एल्डिहाइड एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों के दोनों क्या देते हैं, टोलिन्स टेस्ट देते हैं, लेकिन कीटोन इस टेस्ट को शो नहीं करता। तो दिस वन अबाउट द टोलिन्स टेस्ट। उसके बाद अब 8th पॉइंट इज ए एनसीईआरटी पॉइंट, और वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंपटीशन का पॉइंट है। तो जरा देखिए 8th पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया एग्जाम में है। तो देखिए, तो यहाँ पे
ये है इतना इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या होता है कि कौन सा कीटोन इस टेस्ट को देता है, तो ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जो हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है वो इस टेस्ट को देता है, गिव दिस टेस्ट। अब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या होता है जरा देखिए, देखो जी CH3 C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन आ गया, इससे नेक्स्ट पोजीशन कौन सी होगी, अल्फा, अल्फा पे क्या लगा दिया, हाइड्रोक्सी, दिस वन। देखो कीटोन, दिस वन इज द अल्फा कार्बन, और अल्फा पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी। ये इस टेस्ट को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। वैसे कीटोन जनरली इस टेस्ट को शो नहीं करता, लेकिन कहीं भी तुम्हें फॉर्मूले के अंदर ये वाली सिचुएशन दिख जाए तो वो इस टेस्ट को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। दिस वन इज द टोलिंस टेस्ट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टेस्ट, दिस वन इज द फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो हेडिंग लगाइए, दिस वन इज द टोलिंस टेस्ट। अब बात कर लेते हैं फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट की। तो देखिए, तो यहां पे हम शो करेंगे फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो पहले इसकी इंफॉर्मेशन देखिए, जो फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होता है या फैलिंग सॉल्यूशन होता है वो दो सॉल्यूशन से मिलके बनता है, इक्विमोलर। वो कौन कौन से हैं, देखो फैलिंग सॉल्यूशन 1, फैलिंग सॉल्यूशन 1 प्लस फैलिंग सॉल्यूशन 2, ये दो से मिलके बनेगा। अब पेपर में पूछा जाता है कि फैलिंग सॉल्यूशन 1 कौन सा होता है, तो इसमें फैलिंग सॉल्यूशन 1 होगा हमारा कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। दिस वन इज द कॉपर सल्फेट। ये किस कलर को होता है, ये ब्लू कलर को होता है, ब्लू। उसके बाद फैलिंग सॉल्यूशन 2, ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास सोडियम पोटाशियम, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रेट, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। ठीक है, तो इसका अगर फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला होता क्या है, देखिए जरा सिंपल है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के, और ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी किससे कंप्लीट करोगे, H एंड OH से। यहाँ पे OH लगा दो, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, यहाँ पे H। तो देखो दोबारा से, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दो चीजों से मिलकर बनता है, फैलिंग सॉल्यूशन 1 एंड फैलिंग सॉल्यूशन 2। फैलिंग सॉल्यूशन 1 में हम कॉपर सल्फेट यूज करते हैं 5.5H2O, और इसमें हम करते हैं क्या, इसमें हम यूज करते हैं अपना फैलिंग सॉल्यूशन 2 में सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। तो दिस वन इज द पैटर्न। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की, तो रिजल्ट जरा चेक कीजिए, रिजल्ट। तो रिजल्ट जरा ध्यान से देखना, रिजल्ट सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इसमें करेंगे क्या, दोबारा से देखो, जो एल्डिहाइड होता है हमारे पास, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एलिफैटिक और एक होता है हमारे पास एरोमेटिक, अभी बताया था जस्ट अभी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना रिजल्ट में। और एक होता है हमारे पास क्या, कीटोन। अब की पॉइंट क्या रहेगा, देखो जी, जो कीटोन है वो तो इस टेस्ट को देगा नहीं, मैंने क्रॉस मार दिया, कीटोन इस टेस्ट को नहीं देगा। जो हमारा एल्डिहाइड है, दो टाइप के होते हैं, या तो एलिफैटिक होगा या क्या होगा हमारे पास, एरोमेटिक। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा कि जो हमारा एलिफैटिक होता है वो इस टेस्ट को देता है, लेकिन एरोमेटिक भी इस टेस्ट को नहीं देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, मैंने पूछा था एक तो एसिटा एल्डिहाइड यानी कि CH3CHO, और एक बेंजा एल्डिहाइड, इसको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो देखिए, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट लगाएंगे। देखो ये तो इस टेस्ट को दे देगा और ये इस टेस्ट को नहीं देगा। अब बात आती है कि सर इक्वेशन कैसे करेंगे, इक्वेशन को जरा देखिए, इक्वेशन को सोल्व आउट करते हैं। तो इक्वेशन जब दोगे तो उसी फॉर्मेट में दोगे जैसे हमने टोलिंस की थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला ये होता है RCHO। अब हम यहाँ पे क्या डालेंगे, फैलिंग सॉल्यूशन। अगर कोई तुमसे फैलिंग सॉल्यूशन के बारे में पूछे तो फैलिंग सॉल्यूशन का क्या यूज होता है रिएक्शन के अंदर, कॉपर +2, और मीडियम क्या रहेगा, बेसिक, ये आएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम उसी सिचुएशन से बनेगा, RCOO नेगेटिव ऑक्सैलिक एसिड प्लस, और साइड प्रोडक्ट ये हर एक उसमें रहेंगे, एक तो बनेगा हमारा Cu2O, और दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, H2O। अब ये जो Cu2O बना, जैसे वहाँ पे सिल्वर कलर बना था, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे रेडिश ब्राउन बनेगा। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जो कलर बनेगा वो क्या बनेगा, रेडिश ब्राउन।
ठीक है, तो दिस वन इज द इक्वेशन। क्लियर। तो बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 2 यूज करेंगे, ठीक है, और एंड में क्या यूज करेंगे, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3H2O। दिस वन इज द बैलेंसिंग इक्वेशन। अब उसके बाद जरा ध्यान से सुनना, व्हाट्स अबाउट द, अगर वो तुम्हें ये पूछ ले कि बेंजल्डिहाइड बताओ, अगर मैं इसमें क्या डालता हूँ, फैलिंग सॉल्यूशन डालता हूँ, तो नो रिएक्शन, क्योंकि ये तो इस रिएक्शन को देगा ही नहीं। मैं बता चुका हूँ कि एल्डिहाइड इस रिएक्शन को देगा, पर ये बेंजल्डिहाइड इस रिएक्शन को नहीं देगा। तो दिस वन इज अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और यहीं से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज रिडक्शन।